Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1। सो क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, और हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7, दैट इज 64x की पावर 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब सेम है, वो है 64x। 64x इन दोनों में मौजूद है। हम 64x को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर बच जाएगा, यहां से जब हम 64x निकालेंगे अंदर बच जाएगा x की पावर 4। क्यों, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमारे पास मौजूद है x की पावर 5। x की पावर 5 का मतलब होता है कि x 5 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। एक तो हमने 64 बाहर निकाल लिया और एक x हमने बाहर निकाल लिया, पीछे बच गए 4x। और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए हम उनको लिख सकते हैं x की पावर 4। ये आ गया x की पावर 4। अगर आप दूसरी वैल्यू देखें, ये कंप्लीट वैल्यू हमने बाहर निकाली है। अंदर 64x मौजूद था, हमने पूरा 64x कॉमन ले लिया। अंदर बच जाएगा 1। ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8। ऐसी कौन सी चीज है जो इन दोनों में कॉमन है, वो है 8। हम 8 कॉमन ले लेंगे। अंदर रह जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहां पर 8 कंप्लीटली मौजूद था और वो हमने पहले बाहर निकाल लिए है। अंदर बच जाएगा 1 इंटू 2x प्लस 2। यहां से जो कॉमन है वो है 2। हम 2 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 को निकालेंगे तो यहां बच जाएगा x प्लस, जब यहां से 2 निकालेंगे तो बच जाएगा 1। स्टेप नंबर 1 में जो जो चीजें कॉमन थी वो हमने कॉमन निकाल ली हैं। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 64x वैसे का वैसे इंटू x की पावर 4 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 4। क्यों? क्योंकि 1 की पावर 4 का मतलब होता है कि 1 4 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर भी 1 आएगा। 1 पावर 4 इक्वल होता है 1 के साथ, इसीलिए जहां पर 1 आ जाए उसकी जगह पर हम 1 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहां पर हम लिख देंगे 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। इस डॉट का मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। ये हम बाहर लिख लेंगे साइड पे। अंदर होगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 64x वैसे का वैसे, x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर पावर में 2। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि जब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर दोबारा ये 4 आ जाएगा। इसीलिए हम x की पावर 4 को इस शक्ल में लिख सकते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा।
सो इसको हम लिख देंगे x की पावर 2 ब्रैकेट के बाहर पावर में 2 माइनस, इसी तरह हम 1 की पावर 4 को भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पावर में 2। क्यों? क्योंकि 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा 4 बन जाएगा। सो 1 की पावर 4 को हम लिख देंगे 1 स्क्वायर पावर में 2 डिवाइडेड बाय 16 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1। सो ये इक्वल है 64x इंटू, सो अगर आप देखें यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है और वो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। सो अगर आप देखें ये हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमें लेफ्ट साइड की शक्ल में गिवन है और हमने इसको राइट साइड की तरह लिखना है। सो a हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर के। सो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, मतलब x स्क्वायर माइनस बी, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू a प्लस बी, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो जहां पर हमारे पास ये लेफ्ट साइड मौजूद है उसकी जगह पर हम ये राइट साइड लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो हम यहां पर राइट साइड लिख देंगे, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, दैट इज 16 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1। सो इसको और सॉल्व करते हैं। 64x इंटू, अगेन हमारे पास ये वही फॉर्मूला बन गया है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो यहां पर लेकिन a और b हमारे पास डिफरेंट है। सो a यहां पर इक्वल है x के, सो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी, मतलब x माइनस 1, a प्लस बी मतलब x प्लस 1, क्योंकि a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है। सो इस लेफ्ट साइड की जगह पर हम ये राइट साइड लिख देंगे यहां पर। सो यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर को हम 1 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 स्क्वेयर का मतलब होता है कि 1 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। सो यहां पर हम 1 स्क्वेयर की जगह पर 1 लिख देंगे डिवाइडेड बाय, ये सेम वैसे का वैसे, दैट इज 16 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो अब जो जो चीजें आपस में कैंसिल हो रही हैं उनको हम आपस में कैंसिल कर देंगे। सो सबसे पहले इस नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो 16 1s are 16 एंड 16 4s are 64। इसी तरह एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 4x इंटू एक्स माइनस 1।
सो ये है हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 8। सो 9x स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें यहां पर हमारे पास 9x स्क्वायर है। सो हम 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x ब्रैकेट बाहर स्क्वायर। इस 2 का मतलब ये है कि ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। सो 3 का स्क्वायर मतलब 3 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। सो इससे हमें पता चलता है कि हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। सो सबसे पहले स्टेप में हमने 9x स्क्वायर को 3x ब्रैकेट होल स्क्वायर की शक्ल में लिख देना है। सो 3x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो हमने 9x स्क्वायर को 3x होल स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किए? क्योंकि हम ये फॉर्मूले की शक्ल में इसको बनाना चाहते हैं। अब अगर आप देखें सो ये हमारे पास इस फॉर्मूले की शक्ल में बन गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो इस स्टेप में हम इसको इस राइट साइड की तरह लिखेंगे। सो a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, और ये इक्वल है a माइनस बी के। सो a हमारे पास 3x है माइनस b है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4। सो यहां पर जो स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाते, वो डायरेक्ट ये चीज लिख देते हैं, इससे सवाल गलत हो जाएगा। सो आपने ब्रैकेट लगानी है और फिर ये b लिखना है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 4। इसी तरह a प्लस बी मतलब 3x प्लस। सो यहां पर अगर आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। सो हम b वैसे का वैसे लिख देंगे, दैट इज x स्क्वायर माइनस 4। सो यहां पर नोमिनेटर में हम ये राइट साइड लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है। सो यहां पर हम राइट साइड लिख देंगे ऊपर, दैट इज 3x माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय, ये सेम वैसे का वैसे आ जाएगा, दैट इज 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर आप देखें यहां पर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 हम लिख सकते हैं। सो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3x वैसे का वैसे, सो -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। -1 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, -1 मल्टीप्लाई बाय -4। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -4, आंसर इज +4।
और 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर आप देखें ये और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, सो हम इसको लिख सकते हैं अरेंज करके। 4 को हम पहले लिख देंगे प्लस 3x को हम बाद में लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर को हम एंड में लिख देंगे। सो 3x प्लस एक्स स्क्वायर वैसे माइनस 4 और डिनोमिनेटर वैसे का वैसे रहेगा। सो ये दोनों आपस में सेम है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। हमारे पास बच जाएगा दैट इज 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो अब हम देखेंगे वेरिएबल का पावर। वेरिएबल मतलब x, y और z, इनमें से कोई भी मौजूद हो सकता है। सो यहां पर मौजूद है x। सो अगर हम देखें यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर में कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब पावर में 1 है। सो यहां पर वेरिएबल ही मौजूद नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0। सो अब हमने इसको अरेंज करना है किस तरीके से कि वेरिएबल की पावर जिसकी सबसे ज्यादा है उसको लेफ्ट साइड में सबसे पहले लिखेंगे। सो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस जिसकी पावर इससे कम है उसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे। सो x की पावर 1 है, सो इसको दूसरे नंबर पे 3x1 और ये माइनस 4 वैसे का वैसे आ जाएगा तीसरे नंबर पे। सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। सो ये हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।